सुनना जरा, बड़ा सुंदर है। परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है? विपणन ने जो कहा हम आज की भाषा में सुनाएंगे, पुरानी भाषा में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आज की भाषा में तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। विपणन ने कहा परमात्मा से प्रेम और संसार के प्रेम में क्या अंतर है? ब्राह्मण ने पूछा तो विपणन ने जवाब दिया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, घर से लोग भोजन ले जाने को टेंशन समझ रहे हैं, ये संसार का प्रेम है। कौन लेके जाएगा खाना? आज हॉस्पिटल तुम जा रही हो तो कल मैं जाऊंगी, सास बीमार है, ससुर बीमार है, क्या रोज रोज मैं ही बैठी रहूं? क्या पूरी जायदाद का हिस्सा मुझे ही मिलेगा? सास तो तुम्हारी भी है ना, माँ तो तुम्हारी भी है ना, तो तुम भी खाना लेके जाओ। ये सांसारिक प्रेम है। विपणन अपनी भाषा में समझाए थे, पर सियोर वाला बाबा अपनी भाषा में समझा रहा है। ये सांसारिक प्रेम है। डॉक्टर से जाकर पूछ रहे हैं ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे? डॉक्टर ने कह दिया चांस तो थोड़े कम है। तो फिर कितने दिन के हैं? ये सांसारिक प्रेम है। विपणन की भाषा को हमने अपनी भाषा में बदला है। विपणन की भाषा तो बहुत ऊंची है, जिसको समझने में हमको समय लग जाए, इसलिए हमने अपनी भाषा में। फिर डॉक्टर साहब, इनको खाने में क्या दें? 4-5 रोटी देंगे, 2-4 रोटी देंगे तो गंदगी करेंगे, और गंदगी करेंगे तो पलंग पर साफ कौन करेगा? भोजन की मात्रा कम कर दी, 2 रोटी 1 रोटी, जिससे वो मलमूत्र ना करे, साफ कौन करेगा? संसारिक प्रेम है। और विपणन ने कहा यह संसार का प्रेम है। जिस व्यक्ति ने करोड़ों कमाए, जिस व्यक्ति ने लाखों कमाए, जिस व्यक्ति ने दुकान जमाई, जिस व्यक्ति ने बंगला बनाया, जिस व्यक्ति ने घर बनाया, आज उसी पर लोग खर्च नहीं कर पाते। विचार करते हैं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी दे दो, घर ले जाते हैं। अब जब मर ही रहे हैं तो घर ही मर जाएंगे। इसको कहते संसारिक प्रेम। और विपणन ने फिर कहा परमात्मा से प्रेम किसको कहते हैं? तो विपणन कहते हैं दर्द में भी अगर वो याद आ रहा है, दुख में भी आंसू के साथ विश्वनाथ का नाम निकल रहा है, और मरने से पहले भी ये तुम्हारे भीतर विश्वास है कि मेरे साथ मेरा विश्वनाथ है। वही परमात्मा का प्रेम। इसी को परमात्मा का प्रेम कहते हैं। इसी को परमात्मा के प्रति प्रेम कहा गया। इसलिए मेरी जीजियों, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी जीजी, जितना मेरा बेटा बेटी, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप यहाँ बैठे हैं, पंडाल में बैठे हो जितने, बाहर बैठे हो जितने, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है अंतिम समय आए उससे पहले अपनी अलमारी में जितनी साड़ियां रखी हैं सब पहनो। कोई कहे कि बुढ़ापे में ब्यूटी पार्लर जाती है, हाँ जाऊंगी। तेरे बाप का क्या जाता? जा, चल जाऊं, जा। बता, 60 साल 70 साल की हो गई, इतनी हीरोइन बन के रहती है। मेरी मर्जी। कब? अपन ही खुश होकर नहीं जी सके तो फिर परमात्मा भी पूछेगा, भेजा था तेरे को नीचे, क्या करा? बच्चों की शादी करी, बेटियों की शादी करी,
दामाद मिल गए, बहुएं आ गई, सारा काम धंधा उनको दे दिया। बाद में काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जाने का मन हुआ। बच्चों से कहा मुझको टिकट बनवा दे। बच्चा के रहने दो, भीड़ चल रही है, अभी कोई टिकट मिकट नहीं मिलेगा। और ससुराल में बेटे के यहाँ काम आ गया तो तत्काल टिकट में डाल दिया। और बाप को माँ को अगर काशी जाना था तो कहा रहने दो, कहाँ जाओगे, रहने दो, क्या करोगे। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ कर लो, सारे तीर्थ। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान पुण्य कर लो। फिर तुम 5 रुपए भी निकाल के दान नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैमरे लगे होंगे। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे पोता पोती। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे बच्चे। जैसे ही बुआ घर में आई राखी पे, और घर के जितने पोता पोती सब दादी के कमरे में। क्यों? बुआ जी आई है, बुआ जी आई है। बुआ जी से इतना प्रेम नहीं है बच्चों को, वो तो उनकी मम्मियां ठोक ठोक के भेजती है, जब तक बुआ रहे तब तक दादी के कमरे में रहना और देखते रहना दादी क्या क्या दे रही है। और बच्चे पूरी चौकीदारी करते, इतने इतने से बच्चे, 2 चोटी बंदी, बहुत जोरदार का कैमरा है। देख के तुरंत गई, मम्मी आज दादी बुआ जी को पलंग में से निकाल के लाल कलर की चुंदड़ी वाली साड़ी दे रही थी। कैमरा, और वो कैमरा कैच कर गई। बहू ने ध्यान दे लिया, साड़ी दी है, हाँ। जब बुआ जी जाने लगी तो बहू भी कहने लगी अपने अपने पतियों से, देख लो आई थी तो एक बैग लेके आई थी, जा रही 4-4 लेके। कैमरा है, कैमरा, कैमरा। इसीलिए जब तक तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारे घर पर कमांड रहे, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो। बात का कोई भरोसा, बात का कोई भरोसा नहीं। शरीर शिथिल होता चले जाता है तो भजन भी नहीं हो पाता। बंसल जी, अभी तो शरीर चल रहा है तो कथा भी हो रही है। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो कथा, भजन, कीर्तन कहाँ हो पाए? बहुत। फिर तो एक ही बात रहती है, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कुटुंब करिया, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परमात्मा से प्रेम और सांसारिक प्रेम विपणन ने बता दिया ब्राह्मण देवता को कि ये परमात्मा से प्रेम है और ये संसार का प्रेम, संसार का। पर एक बात आप लोगों से कहें, आज जो आप लोगों को देखा, आप लोगों का जो प्यार देखा है शिव पुराण के प्रति, दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करना, शायद दुनिया में पहली व्यासपीठ होगी
जिसके लिए दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है कि कोई आए ना। पर पहली व्यासपीठ देखी होगी, दरवाजा बंद करने के बाद भी कूद के आ जाते। तुम हमें छुपा ना पाओगे, तुम हमें छुपा। कहाँ स्वर नहीं बैठ रहा है तुम्हारा, एक नंबर पर लेके आओ उसको, इसको एक नंबर पे चलाओ तुम, वो उसका 2-3 पे जा रहा है, एक पर लो इसको। समझ, शिव तत्व कह रहा है, शिव तत्व। शायद पहली व्यासपीठ है जिसको रोकने के बाद भी लोग शिव भक्त, और ये प्रदीप मिश्रा जी के लिए नहीं आ रहे, सीवर वाले बाबा के लिए नहीं आ रहे, आपके दिल में जो शंकर जी बैठे हैं, विश्वनाथ जी बैठे हैं, शिव बैठे हैं, आप उस शिव को पाने के लिए, शिव से शिव का मिलन करने के लिए शिव पुराण है। और शिव से शिव, तो त्रेता, सतयुग, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? कलयुग। अगर आप सब सतयुग में होते तो हवन कर रहे होते, तप कर रहे होते, आंख बंद करके बैठना होता तुमको 4-6 घंटे तक। त्रेता में होते तो भी तुम्हें तप करना पड़ता, द्वापर में होते तो भी तुम्हें यज्ञ करना होता, पर कलयुग इतना सरल, इतना सरल, एक लोटा जल सारी समस्या। और आज हमारे चतुर्वेदी चढ़वा दिए बिस्लेरी का जल सुबह सुबह। सुबह सुबह जल ढूंढ रहे थे मंदिर में, जल ना मिला तो चतुर्वेदी जी बोले ले बिस्लेरी का है। जो मिल गया। शिव जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे इतना कीमती फूल देना, कभी नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं शिव जी ने कहा कि मुझे इतना कीमती सामान दो, इतना कीमती फूल दो, इतना कीमती सामग्री मुझे दो। शिव जी तो बोलते हैं, शंकर भगवान की कथा तो यहां तक कहती है कि कीमती कीमती सामान तुम घर छोड़ के आओ, एकदम फ्री होकर आओ, आनंद के साथ। जमुनादास जी का चरित्र कथा है ना, 252 वैष्णव की वार्ता में सेठ, एक भगवान का भक्त था जमुनादास, फूल वाले के पास गया फूल लेने के लिए। कितने का है? 1 रुपए का। दे दो, बाबा को चढ़ाऊंगा, श्रीनाथ जी को, गोवर्धननाथ जी को, विश्वनाथ जी को दे दो, ले आओ। वहीं से एक सेठ जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। यवनराज सेठ जा रहा था वेश्या के दरवाजे पर। टोकनी में देखा कि फूल रखे थे, बड़ा सुंदर फूल था। जो जमुनादास जी के हाथ में फूल रखा था उसी फूल को सेठ यवनराज ने देख लिया। यवनराज ने फूल हाथ में लेकर, हाथ में फूल को उठाकर देखा, फूल वाले से पूछा फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का। जमुनादास जी बोले अभी तो तुम मुझे फूल 1 रुपए का दे रहे थे, विश्वनाथ जी के लिए, गोवर्धननाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए। ए भैया, मैंने ये फूल अपने मन से बाबा को दे दिया, गोवर्धननाथ जी को दे दिया, श्रीनाथ जी को दे दिया, विश्वनाथ जी को दे दिया।
अब तो तुम ये फूल मुझे दो ना। फूल वाले ने कहा फालतू की बात मत करो, फूल की कीमत 2 रुपया है। यमनराज को कहा, सेठ जी को। यमनराज जी ने अपनी गठरी में से 2 रुपए निकाल कर देना चाहे तो जमनादास जी ने कहा फूल अब जाएगा तो विश्वनाथ के चरणों में ही जाएगा, फूल जाएगा तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ही जाएगा। फूल की कीमत 4 रुपए। जमनादास भक्त, यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए, अगर ये फूल जाएगा तो वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए। वेश्या के जूड़े के लिए फूल की कीमत 20 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 40 रुपए। यमनराज ने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं नगर का सेठ हूं, ये पूरी नगरी मेरी है, तुम मुझसे भिड़ रहा है। जमनादास जी कहने लगे यमनराज जी आप तो दूसरा फूल भी ले सकते हो, ये फूल तो मेरे बाबा को चढ़ जाने दो। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 100 रुपया। यमनराज ने कहा फूल जाएगा अब तो वेश्या के जूड़े में ही जाएगा, फूल की कीमत 200 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल जाएगा तो विश्वनाथ जी के पास जाएगा, फूल की कीमत 400 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 500 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 5000 रुपए। जमनादास जी बोले फूल की कीमत 10,000 रुपए। 10,000। यमनराज ने पता लगाया कि ये इसके पास कितनी जमीन जायदाद है, पता करो। पूरी जमीन बेच देगा 50,000 में बिक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा इसके पास। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 25,000 रुपए। जमनादास जी बोले फूल तो विश्वनाथ के पास जाएगा, फूल की कीमत 50,000 रुपए। 50,000। यमनराज ने मन में विचार करा फूल की कीमत मुझे दुगनी बोलना पड़ेगी, 1 लाख रुपए मुझे फूल की कीमत लगाना पड़ेगी। 1 लाख में तो मैं 10 वेश्या लाके खड़ी कर दूंगा। अगर एक वेश्या को 1 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या मेरे पास खड़ी होगी। यमनराज ने फूल की कीमत नहीं लगाई। जमनादास ने अपनी जमीन घर सब बेच दिया। 50,000 का फूल खरीदकर जब गोवर्धन नाथ विश्वनाथ के पास पहुँचे, जैसे ही फूल चरणों में चढ़ाया, इतने में तो मेरा ठाकुर, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा विश्वनाथ जमनादास को गले से लगा लिया। गजब की कीमत लगाई। गजब की कीमत। आज भी अगर भगवान शंकर के फोटो का दर्शन करो, श्रीनाथ जी के चित्र का दर्शन करो, गोवर्धन नाथ जी के फोटो का दर्शन करो, आज भी जमनादास जी का वो फूल तुम्हें फोटो में मिलेगा। फोटो में। आप लोगों में से किसी ने शंकर जी का फोटो देखा? अगर शिव जी का फोटो देखा हो तो यहाँ एक फूल लगा हुआ उनका देखा होगा कान के पास। किस किस ने देखा है? दर्शन किए? शिव जी के कान के पास में एक फूल होता है, श्रीनाथ जी के हाथ के ऊपर एक फूल होता है, गोवर्धन नाथ जी के हस्त के ऊपर एक फूल होता है। कोई पूछे कि भगवान शंकर जी के कान के पास में केवल एक ही फूल क्यों है, तो जवाब मिलेगा वो फूल किसी और का नहीं है, वो जमनादास का फूल आज तक मेरा महादेव अपने कान के पास लगा। वो जमनादास जी का फूल आज भी मेरे गोवर्धन नाथ जी अपने हस्त कमल पर रखते हैं। कीमत फूल की नहीं है, कीमत भाव की है, कीमत दिल की है।
कीमत हृदय की है। अब लोग कहें कि पानी गंदा, कोई कहे फूल बेकार हो गए, कोई कह दिया पानी फूल मुरझा गए, कोई कहने कह दिया ये बेलपत्री टूट गई, कोई कह दिया बेलपत्री खंडित हो गई, कोई ने कह दिया नारियल सड़ाई निकल गया। अरे भाई तुम पहचाने कहां शंकर जी को? तुम अभी पहचाने नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोग शिव जी को नहीं पहचान पाएंगे, पूरा जीवन। और जितने हमारे श्रोता हैं, हम बाबा के इस विश्वनाथ जी की धरा से कर रहे हैं, जितने श्रोता आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, तुम्हें अगर कोई आडंबर में डाले, कोई कहे तुमसे शिव जी को ये अच्छा देना, शिव जी को ऐसा देना, शिव जी को वैसा देना, समझ लेना वो तुम्हें केवल आडंबर में डाल रहा है। शिव जी को तो केवल तुम्हारा दिल चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, शिव जी नहीं। आओ कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, सीहोर की पवित्र धरा पर, पवित्र सीहोर की भूमि पर आना और पवित्र सीहोर की भूमि पर आकर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना। कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर आप दर्शन करोगे, जहां बैठोगे वहीं पे तुम्हें कंकर शंकर मिलेगा, जहां बैठे हो वहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिलेगी, कहीं बैठे हो वहीं पर लोग पूजन करते हुए दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सुधारना चाहिए, यहाँ लोग हर कहीं बैठकर पूजन कर देते हैं, मैनेजमेंट सुधारना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं ये भूमि कंकर शंकर की है, जहाँ व्यक्ति कंकर उठाता है, बैठता है, दिल से बात करता है, चले जाता है, वहाँ जैसे ही एक कंकर उठाकर वो लेकर गया, फिर वो जो 4 कंकर पड़े हैं उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो एक कंकर ले गया अपने विश्वास से, उस एक कंकर ने शंकर बनकर उसका कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। पूरी दुनिया की कावड़ भरना, काशी की कावड़ भरो, सोमनाथ जी की कावड़ भरो, महाकाल जी की कावड़ भरो, ओमकारेश्वर की कावड़ भरो, चाहे तुम नीलकंठ की कावड़ भरो, चाहे तुम पूरी दुनिया की कावड़ भरो, और एक बार अगर कुबरेश्वर बाबा की तुमने कावड़ सीहोर जाकर भरी है और बाबा से दिल से तुमने कुछ निवेदन करा है, तो वो खाली नहीं रह सकता है, वो मिलेगा, वो प्राप्त है, वो साधारण नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला लुटा दिया काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव की पूजन में, शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी, सुन लेना सब। शिव की पूजन में और शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर वफादारी, बोलो। अगर वफादारी है तो शिव तुम्हारा है। बाबा जी, आज के जमाने में लोग गुरु के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, माता पिता के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, अपनों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, धर्मपत्नी और बच्चों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो रहा और पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं हो रहा। अगर वफादार होते तो लेटरिन की, बाथरूम की टाइल्स के नीचे दबे हुए नहीं मिलते।
वफादार होते तो ड्रम के अंदर पड़े हुए नहीं मिलते। वफादार, गुरु के प्रति भी वफादारी बहुत जरूरी। जिस गुरु को तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु को तुमने मान लिया कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ले लिया, वो गुरु मेरा है। अब जो बोलेगा, गुरु वाक्य ही जनार्दन का वाक्य है। और गुरु ने कह दिया ऐसा, तो फिर उस वचन को पकड़ लिया तो फिर तो तुम पार हो गए। और गुरु के वचन में भी अगर संशय हो गया तो फिर रहेगा गुरु के वचन। इसीलिए दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया, एक लोटा जल। जब दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो काय को आडंबर में फंसूं, काय को पाखंड में जाऊं, काय को इधर उधर भटकूं। दुख आया, लोटा भरा, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, काम आ गया। तीन चीजें हैं शिव की पूजन में और शिव के प्यार में। तीन चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर बोलो वफादारी, दूसरे नंबर पर विश्वास, और तीसरे नंबर पर समर्पण। ये तीन चीजें। पहले नंबर पर वफादारी रखना। वफादारी का मतलब होता है कि मेरा शिव जैसा रखे, शिव जैसा, शंकर जैसा। किसको कहते हैं वफादारी, मालूम है तुमको? महाभारत का वन पर्व वर्णन करता है। एक पुरुष का नाम लिखा है, शिव जी के एक भक्त का नाम। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है, जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से दाल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी का नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है, वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का। जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष मृग। यहां तक कथा कहती है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा आती है। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त। आज भी कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता,
मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करे, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है। राजसु यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर के यहां, पांडवों के राजसु यज्ञ। महाराज, और राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी की ओर से आए, विष्णु जी की ओर से आए, इंद्र की ओर से आए, सबकी ओर से आए, पर शिव जी की ओर से कोई नहीं आया। तब गुरु जी ने कहा कि यह काम करो, शंकर जी का एक परम भक्त है पुरुष मृगा, यदि वो यज्ञ में, राजसु यज्ञ में आ गया तो समझ लो कि ये यज्ञ सफल हो गया और तुम्हें वर प्राप्त हो गया, फिर तुम कभी जिंदगी में हार नहीं सकते। पुरुष मृगा आना चाहिए। पुरुष, हर हर, पुरुष मृगा आना चाहिए। पर गुरु जी ने कहा उसको लाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। लाओ कैसे? तो महाराज पुरुष मृगा को लाया कैसे जाए? भीम कहने लगे, अरे मेरी चुटकी का काम है, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा, अभी लेके आता हूं। भीम गए, पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा ने कहा कि भीम क्या बात है? भीम कहने लगे, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो। पुरुष मृगा कहने लगे, मैं शिव जी की पूजन कर रहा हूँ, नहीं जा रही है। जरा शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना, बड़े अटपटे होते हैं, कभी तो मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे और कभी मिलेंगे तो ऐसे रूटली मिलेंगे कि जैसे पहचानते ही नहीं। शिव शिव है, चलो। पुरुष मृगा ने मना कर दिया। भीम ने कहा, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, चल। लगा दौड़। अगर तू जीत गया तो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, और अगर हार गया तो तेरे शरीर के 42 टुकड़े कर कर तालाब में फेंकूंगा, मंजूर है, भाग। भीम तो हल्के में ले रहा था शिव जी के भक्त को। शंकर का भक्त कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा भारी होता है, बहुत भारी। 100 के करीब में तो हम ही हैं, भारी तो है, ठीक है। शिव का भक्त कोई हल्का है? सतुआ बाबा जी को भी तुम हल्के में मत लेना। मसान में रहने वाला, शमशान के सामने रहने वाला, दिन रात मुर्दे जलते देखने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। शिव ही का कोई कृपा, तो कोई साधारण नहीं है। बाबा जी हम कई बार कह देते हैं अपनी कथा में कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी हल्के में मत लेना, बहुत भारी है। एक तरफ तो गोरख पर पीठ के पीठाधीश्वर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। दुनिया के लोगों को लगता है कि वो केवल मुख्यमंत्री हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और वो पीठ जो दुनिया की आनंदता सुख देने वाली पीठ है लोगों के लिए, उसको समझना कठिन।
शिव भक्त को कौन जान सकता है? भीम ने कहा मैं भागता हूं, ठीक है पकड़ो। और भीम भागने लगे। और जो भीम भागे उसके पीछे पुरुष मृगा भाग। पुरुष मृगा हारने लगा। भीम पकड़ाई में आने वाला था। पकड़ाई में भीम की आंख में से आंसू बहने लगे। दौड़ते दौड़ते भीम रोने लगा। भीम रो रहा। गुरुजी ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबसे कह दिया अपने भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पुरुष मृगा उसको मार देगा, वह बचेगा नहीं। भीम रोने लगा। दौड़ता दौड़ता थक गया, हारने वाला था। इतनी देर में भीम मां जगत जननी दुर्गा भवानी को याद करा। भीम की धर्म पत्नी हिडिंबा मां अंबा जगदंबा को याद करी, मेरा पति मरने वाला है, बचा लो मां, बचा लो, बचा। मां ने तुरंत उसी क्षण, अगर मेरी जगत जननी मां नहीं होती तो भीम तो निपट गया। मां ने क्या करा? मेरी जगत जननी मां ने अपने जूड़े में से एक गजरे का फूल नीचे फेंका। जो फूल फेंका वहां शिवलिंग आ गया। पुरुष मृगा भाग रहा था, शिवलिंग को देखा, रुक गया, पांव पड़ी, पत्ती तोड़ी, शिव जी को चढ़ाया, फिर भाग। इतनी देरी हो गई तो भीम थोड़ा आगे निकल गया। फिर पकड़ाई में आने लगा। मां अंबा जगदम्बा ने अपने जूड़े का फूल तोड़ा, फिर नीचे पटका। पुरुष मृगा का नियम था। पुरुष मृगा का, जैसे हमारा नियम है बाबा जी, हमारा भी एक नियम है। हम सीहोर से चलते हैं या यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जहाँ रुकेंगे वहाँ ओटले पर कोई शंकर का शिवलिंग हो या पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो तो वहाँ जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते। पुरुष मृगा का नियम था, जहाँ शिवलिंग देखता था वहाँ प्रणाम करता था, जल चढ़ाता था, पत्ती चढ़ाता था, फिर बढ़ता था। अब पार्वती जी क्या कर रही हैं? गजरे का फूल गिराती थी, शिवलिंग प्रकट हो जाता था, पुरुष मृगा महापूजन करने बैठ जाता था। इतनी देर में भीम आगे बढ़ जाता था, फिर वापिस वही की वही क्रम होता रहा। आखिरी में हस्तिनापुर की बॉर्डर थी, भीम भागा और इतनी देर में पुरुष मृगा ने भीम का पांव पकड़ लिया। आधा शरीर अंदर था, भीम का एक पांव घुटने से नीचे वाला बाहर रह गया। और पुरुष मृगा ने कहा अब तो तुझे मरना पड़ा। युधिष्ठिर आ गए बाहर, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, ए बाबा जी, आप पूरे शरीर को नहीं काट सकते। देहली के बाहर जो घुटना रहा है और पंजा रहा है, आप इसको काट लो, 42 टुकड़े करो, फेंक दो, पर शरीर नहीं काट सकते। पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को जो सुनेगा, उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चने आएगी वो सब समाप्त हो जाएगी। सब। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है, शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता और बढ़ता रहता है। और विश्वनाथ की धरा पर रहने वालों को तो इसका स्मरण है, हमारा स्मरण। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे
डमरू की धुन सुन के मैं काशी मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ में गंगा है सुना है हमने तेरी काशी उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे बोले बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले
वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो। बोल बम का नारा है। ये पवित्र कथा